ये 2 प्लेट खाना सीख जाओ और अपनी शुगर से छुटकारा पाओ। कैसे? देखिए, यूएसए से पढ़ाई करके आए हमारे साथ डाइटिशियन जगमीत जी हैं, जो कि आपको पूरा डाइट प्लान बताएंगे। इस प्लेट में क्या है, ये क्या खाना है और इन पत्तों का, छिलकों का क्या फायदा है आपकी लाइफ में, आपको पूरा प्लान समझाएंगे। ध्यान से समझ लेना, बाद में मत कहना हमें पूरा डाइट प्लान समझ नहीं आया तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो डायबिटीज़ एक ऐसी परेशानी है जिसको लेकर के इंडिया पूरे विश्व भर में पहले नंबर पे आ चुका है। इसका मुख्य कारण हमारा गलत खान पान और इसका सीधा कनेक्शन हमारे लिवर से है। हाँ जी, लिवर। डायबिटीज़ बेसिकली 2 चीज़ें हैं, या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बने ना, और अगर बन रही है तो अच्छे तरीके से वो वर्क नहीं करती, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपका लिवर से है। अब लिवर को सबसे पहले आप कैसे ठीक करेंगे? जो इंसुलिन होता है बंद हो जाता है। बिल्कुल सर, इंसुलिन आपका पैनक्रियाज बनाता है और पैनक्रियाज को सारी की सारी ऑर्डर्स जो हैं वो लिवर देता है। लिवर से ही इसका कनेक्शन है और नीचे जाकर के उसका मैकेनिज्म होता है। तो इस 2 प्लेट में ऐसा क्या है सर जिसको खाने से जिनको शुगर है वो भी बचेंगे और जिनको शुगर नहीं है उनको शुगर नहीं होगी? ऐसा आप क्या कहना है? बिल्कुल। जिनको शुगर है वो तो ध्यान से सुनिए, बट जिनको शुगर नहीं है वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है, ख़ास करके हम इंडियंस, शुगर डायबिटीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन्स हैं। हमारे जीन्स ऐसे बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपने दिन की शुरुआत जो है कुछ एक सिंपल टी से करें, जिसमें आप क्या करेंगे कि 1 कटोरी में पानी लेकर के आप ऐड करेंगे सौंफ, बराबर मात्रा में आप लेंगे मेथी, उसी के बराबर मात्रा में लेंगे आप अजवाइन, और ठीक बराबर मात्रा में आप ले लेंगे जीरा आप ले लेंगे वो वाला जो हम मसाले में ऐड करते हैं। इन सब को बराबर मात्रा में लेकर के आप 1 गिलास पानी में रात भर भिगोने के लिए छोड़ देंगे। सुबह जैसे ही आप उठेंगे, उठते ही इसको अच्छे से मिक्स करके आप उबाल लेंगे। इतना उबालना है कि आपका ये पानी जो है वो तकरीबन इतने पानी का इतना पानी आधा गिलास रह जाए। और इसी के साथ गिनती के 5 बादाम भिगोए हुए, 1 अखरोट भिगोए हुआ डेली लेना है। और उसके ठीक 2 घंटे बाद आप 1 प्लेट भर के सलाद लेंगे, फ्रूट लेंगे मिक्स साथ में, मौसम के कोई भी 3 या 4 फ्रूट आप मिक्स करके सुबह का नाश्ता आप उसी के साथ करेंगे। चपाती और कोई चीज़ें, पराठे वगैरह बिल्कुल नहीं लेने। ये रही आपकी दिन की शुरुआत। उसके बाद आपने क्या चाय भी नहीं पीनी? चाय बिल्कुल नहीं, तभी आपको ये चाय ये बता रहे हैं, ये पीना है आपने, मतलब ये 4 चाय नहीं पीना, बिल्कुल। ये 4 चीज़ें। अगली चीज़ वो आती है आपका लंच, आपका दोपहर का खाना। उसमें मेन जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, अपने सब्जियों को छील के खाते हैं। बहुत सी सब्जियां हैं जिनको ना छीलें तो उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये है हमारी लौकी को हम हमेशा छील के खाते हैं, नहीं। आप लौकी की छिलके उतारिए, इस तरीके से आप छिलके उतार लीजिए। उतारने के बाद ये छिलके आप 1 पतीले में पानी लीजिए, उसमें ये छिलके सारे डालिए, उसमें 2 चुटकी बराबर आप नमक डालिए, चाहे सेंधा नमक बहुत अच्छा है, या सफ़ेद, वो डालिए। इसको 2 घंटे आप रखिए, उसके बाद निकालिए, काटिए। सेम उसी लौकी की सब्ज़ी के साथ इसको बनाइए। ये आपके पेट के अंदर जितने भी गुड बैक्टीरिया उनको एक्टिवेट करेगा, उनको नरिश करेगा, और आपकी बॉडी में एक्सेस जितना भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज बनाता है, जिससे वो उसका एब्जॉर्प्शन जो है लो कर देगा, और आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ने के बाद ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो छिलका इस अंदर के गूदे से ज़्यादा फायदेमंद है। सुनिए आप, छिलका इसके गूदे से ज़्यादा फायदेमंद है। तो छिलके समेत आप सब्ज़ी को खाइए। जैसे आप बनाते हैं इसके बाद तोरई भी आप अच्छे से इसको साफ़ करके, ताकि इसकी मिट्टी, कचरा सब कुछ धुल जाए, इसका छिलका निकालिए। सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो आप इसने लौकी में यूज़ करेंगे। इसके बाद आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 4 से 5 बार आप अपने खाने में शिमला मिर्च का सेवन ज़रूर करें। शिमला मिर्च आपके लिवर के लिए, आपके पैनक्रियाज के लिए, आपके लिवर के ऊपर जितना भी एक्सेस फैट जमा होगा उसको उतारेगा। आपके पैनक्रियाज में, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपके पैनक्रियाज में जब फैट की लेयर आती है, खास करके इस एरिया में, ये सफ़ेद परत के ऊपर आसपास, उस की वजह से आपका पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना कम कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता है। आपको इंसुलिन बाहर से लगाने की नौबत भी पड़ जाती है। एक शिमला मिर्च आपको उस हालत में पहुंचाने से बचाता है। तो कोशिश कीजिए आप शिमला मिर्च ज़रूर हफ्ते में 3 से 4 बार अपने खाने में ऐड कीजिए। और करेला आप लोगों ने सुना ही होगा, करेला और करेले की बीज
डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये वाकई ये एक रिसर्च नहीं, कई सारे रिसर्चेज में ये अप्रूव हुआ है कि करेला आपकी डायबिटीज़ को कम करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसके अंदर पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स जितने भी है वो आपके पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो है भिंडी। भिंडी आपके पैनक्रियाज के नहीं, आपके पेट में आपके अंदर जितनी भी गुड बैक्टीरिया उनको नरिश करती है। और साथ ही इसके अंदर जब आप तोड़ते हैं भिंडी को तो तोड़ने के बाद एक लेस सी बनती है, वो लेस जो है आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कैप्चर करता है, साइड बाय साइड जितना भी एक्सेस फैट है उसको कैप्चर करता है, आपकी बॉडी से वो बाहर निकालता है और आपकी बॉडी में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, जिसकी वजह से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में कम जाता है और आपका ग्लूकोज स्पाइक्स जो हैं वो कम बनते हैं। तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे, ये चटनी है। बेसिक ये चटनी हमने जो बनाई है इसमें हमने डाला है, ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है, इसमें हमने डाला है मूंगफली, कच्ची मूंगफली, राई, इसके साथ साथ बावची। राई और बावची को मैंने भुना है, भुनने के बाद इसको मूंगफली के साथ साथ अच्छे से पीसा है मैंने, इमाम दस्ते से या सिलबट्टे से आप पीसिए, इसका अच्छे से आपको फ़ायदा मिलेगा और आप अपना लंच और डिनर के साथ इसके लीजिए। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दालें। डायबिटीज़ का पेशेंट या जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, कोशिश करें कि दालें मिक्स खाएं और दाल को खाने से कम 4 से 5 घंटे पहले आप इसको भिगोइए। भिगोने का मकसद क्या है, जैसे आप ये छिलका देख रहे हैं चने के ऊपर जो ये छिलका है जिसके ऊपर पैक्टेन है, ये हेमिसेलुलोज है, ये भिगोने के बाद ये फूल जाता है। फूलने के बाद इसके पूरे के पूरे मिनरल्स आपको मिलेंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे। और जब आप इसको कॉम्पोजिशन में खाते हैं, कॉम्बिनेशन में खाते हैं कई सारे दालों को मिक्स करके और उसको बाकी सारी सब्जियों के साथ खाते हैं, तो आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हर एक डायबिटीज़ का पेशेंट जिनको है या जिनको नहीं है, वो अपने दिनचर्या में दही का सेवन ज़रूर करें और कोशिश कीजिए कि बाहर का पैक दही ना लीजिए, क्योंकि वो स्टेरलाइज दही होता है और उसके अंदर एक्टिव बैक्टीरिया बिल्कुल ज़रूरी होते हैं, वो प्रोबायोटिक का काम नहीं करते। तो कोशिश कीजिए बाहर से बेशक थैली वाला दूध लीजिए, उसको आप घर पे ही जमाइए, दही बनाइए और इसका सेवन कीजिए। ख़ास करके इस मौसम में, मानसून के मौसम में, हम सभी को दिए दही का सेवन बहुत अच्छे से करना और बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए और अपने डायबिटीज़ को और इसके अलावा अगले जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आप मुझसे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए और अपने आप को एक स्वस्थ जर्नी, एक स्वस्थ सेहत की तरफ लेके जाइए। थैंक यू।